18-20 साल का जवान लड़का एक राजा के पास नौकरी करने आया। बहुत ईमानदारी से नौकरी की। राजा उससे बहुत खुश हुआ और राजा ने उसको मंत्री पद दे दिया। लेकिन बाकी मंत्रियों को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने सोचा किसी तरह भी इसको हम मंत्री पद से नीचे गिरा देंगे। एक समय आया कि वो लड़का क्या करता, रोज रात को अपने कमरे में बैठकर एक पेटी, एक संदूक थी उसके कक्ष में, उसके कमरे में, और वो कुछ न कुछ करता था संदूक में। कुछ मंत्रियों ने, कुछ सैनिकों ने उसको देखा और बात राजा तक पहुंचाई कि राजा, हमें शक है ये कुछ चोरी करता है और उसके कमरे में जो संदूक पेटी है और वो उसमें कुछ न कुछ डालते रहता है, हमें शक है। तो राजा ने कहा नहीं, वो तो बड़ा ईमानदार और नेक है। राजा ने कहा एक काम करते हैं, आज रात को मैं देखूंगा। राजा चुपचाप रात्रि में उसको देखा। एक छोटी सी खिड़की थी जहां से राजा ने देखा कि वही लड़का जो मंत्री बना था वो बराबर एक संदूक खोल रहा है और कुछ कर रहा है। पर अंधेरा था, इतना कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने कहा मैं अंदर जाके पूछूंगा और जाके संदूक चेक करूंगा। राजा ने दरवाजा खटखटाया। उस मंत्री ने, उस लड़के ने दरवाजा खोला। बोला राजा आप आधी रात को? बोला मैं भीतर आ सकता हूं। बोला राजा आप आ जाइए, आपका ही तो महल, आपका कक्ष, सब कुछ आपका। बोला एक बात पूछूं, इस संदूक में तुम रोज रात को क्या करते हो? कुछ डालते हो? मुझे किसी ने शिकायत की है कि तुम चोरी करते हो, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ऐसा नहीं करते हो। पर फिर भी मैं जानना चाहता हूं ताकि मैं सामने वालों को कुछ जवाब दे सकूं। कहा राजा एक बात बताऊं। उसने एक लालटेन जलाया, एक दिया जलाया। उसने कहा राजा आइए संदूक में देखिए क्या है। छोटी सी संदूक थी। उस मंत्री ने संदूक खोली और राजा ने जब उस संदूक में देखा तो उस संदूक में एक पुरानी सी कमीज, एक शर्ट जो उस जमाने की थी, वो पड़ी हुई थी। तब राजा ने कहा इस संदूक में तो कुछ नहीं है। तब मंत्री ने कहा हाँ कुछ नहीं है। तो फिर ये रोज तुम रात को संदूक खोलते हो, क्या करते हो? उसने कहा राजा एक बात बताऊं, मैं बहुत गरीब घर का हूं और मैं जब आपके पास नौकरी मांगने आया तो आपने मुझे नौकरी दी। मेरी ईमानदारी देखकर आपने मुझे मंत्री पद दे दिया। जब पहली बार मैं आपके पास नौकरी मांगने आया था ना, तब यही शर्ट, यही कमीज मुझे पहनी हुई थी और रोज रात को मैं ये शर्ट निकालता हूं पुरानी और रोज देखता हूं और खुद को समझाता हूं कि देख तू भले कितना भी बड़ा मंत्री बन गया है, तू और कितना आगे भी जा, लेकिन अपनी हैसियत को नहीं भूलना। तू जब पहली बार राजा के पास आया तो राजा ने तुझे नौकरी दी थी और यही शर्ट पहनी हुई थी। राजा मैं इसी कपड़े, इसी वस्त्र, इसी टी शर्ट, इसी कमीज को देख के खुद को एहसास करवाता हूं कि देख तेरी हैसियत ये है। ऐसे नहीं कि मंत्री बन के तुझे कोई घमंड हो जाए और अहंकार हो जाए। राजा मैं अपनी हैसियत और औकात देखता हूं कि मेरी हैसियत इतनी है। कहीं ऐसे ना हो कि मुझे मंत्री बनने का कोई घमंड ना हो जाए। प्रिय बंधु, ठीक उसी तरह से वो भगवान है ना, सबका राजा है। हम कितने भी आगे निकल जाएं, देने वाला परमात्मा है। उसने हमको जहां रखा है अच्छे से रखा है। हम और आगे बढ़ें, पर कभी हम अपनी हैसियत को ना भूलें, ना, कभी नहीं। हम कभी हैसियत को ना भूलें। हम हमेशा ईश्वर के दास हैं और ईश्वर के दास ही रहेंगे। हम कभी मालिक नहीं बन सकते। हम भगवान के दास हैं, हमेशा दास बन के रहेंगे। और हमें हमेशा हमारी हैसियत क्या है? हम माँ के गर्भ में इतने से तो थे, छोटे से, इतना तो आकार था हमारा माँ के गर्भ में। आज हम 6 फीट के हो गए हैं। आज हमारे मसल्स मजबूत हो गए हैं, या आज हम बॉडी बिल्डर जैसे दिखते हैं, या आज हम थोड़े सुंदर दिखते हैं, या हम धनवान हैं। पर हमें अपनी हैसियत को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। हम भगवान के थे, हैं और रहेंगे। हम हमेशा उसके दास हैं और दास रहेंगे। हमारे गुरु महाराज ये प्रसंग बताते हैं और ये शिक्षा देते हैं। हरे कृष्ण।